नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश होती है कि शेयर बाजार की तमाम पेचीदगियां आपको आसान भाषा में समझाई जाएं। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी हम आपको इस शो में सलाह देते हैं। और इस शो में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। एक QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर आपको अपने सवाल छोड़ देने हैं। सवाल भले ही आप शुरुआत कर रहे हो शेयर बाज़ार से जुड़ने की, उससे जुड़ा हुआ हो, या कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल अगर आपका है तो अपना स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे ख़रीदा है और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, इस तरह की डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको लाइव सलाह दे सकें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ वैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, एक बार फिर से आपका स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, इनका नाम है सुमेश। सुमेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? पंजाब, गुरदासपुर से। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है और किस भाव पर? सर मेरे पास कैनरा बैंक है 5,120 रेट पे। ओके, और आपको इसमें कितना समय देना होगा? 6 मंथ। 6 महीने का समय आप देना चाहते हैं। 120 की आपकी बाइंग है, घाटे में भी हैं फिलहाल ये। क्या सलाह होगी आपकी अजीत? यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक तो PSUs अब थोड़ा सा स्टेबल जरूर हो रहे हैं, बैंकिंग थोड़ा सा स्टेबल जरूर है, बट मार्केट का टोन अभी भी नेगेटिव है। 120 के पास आपने बाय किया है, 105 बेसिकली काफी मेजर रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक मान के चलिए कि इसका साइडवेज नेगेटिव बायस बना रहेगा और नीचे पे शायद आपको एक बार 90 तक के लेवल्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वहीं पे जब भी आप 105 को क्रॉस कर देंगे तब फिर आपको 112 से 15 तक के लेवल्स नियर टर्म में वो देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि नजरिया शॉर्ट टर्म का है, मेरे हिसाब थोड़ा सा ज्यादा कॉशन रखना चाहिए। पोजीशन थोड़ा सा हल्का कर लें, बिकॉज अभी मार्केट करेक्टिव फेज में है, तो आपको लोअर लेवल्स पे री एंटर करने का भी एक मौका मिल सकता है, या फिर कंफर्मेशन के बाद आप बाय करें। 110 के ऊपर जब स्टॉक निकल जाए, 105 के ऊपर सस्टेन करे, तब आप इसको दोबारा से री एंटर करें। कैनरा बैंक पर एक खास रणनीति के तहत आपको आगे बढ़ना होगा। उमेश हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो उमेश नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जयपुर से बात कर रहा था सर मैं। जी उमेश, बताएं किस तरह से मदद की जाए आपकी? सर 100 शेयर लिए थे जोमेटो के 142 पर। 142 ना कि 242? जी जी नहीं, हाँ 242 सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाल फिलहाल की खरीद है आपकी लग रहा है? जी 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 ठीक है। कितना समय और दे सकते हैं उमेश? रुक सकते हैं सर, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने तो। ठीक है ठीक है। ध्वनि मैं आपके पास आना चाहूंगा। जोमेटो इन्होंने 242 के भाव पे खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया बताइए, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए? ध्वनि आप तक आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, ध्वनि हमारे साथ इस वक्त नहीं है। अजीत जी, जोमेटो पे जरा राय दीजिए, 242 की खरीद है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे भी एक करेक्टिव टोन है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बेसिकली एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट हम देख रहे हैं, जो कि एक्सटेंड हो सकता है शायद 230 तक जाके एक पॉज इस डिक्लाइन को शायद देखने को मिले, क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस के नजदीक ट्रेड कर रहा है। तो अभी तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि 230 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जब भी 250 के ऊपर आप देखेंगे स्टॉक को क्लोज करते हुए, तो दोबारा से एक मोमेंटम रीगेन करते हुए आपको स्टॉक नजर आएगा, जो कि 260 से लेकर 270 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक को पुश कर सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 230 के साथ स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए 270 के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नज़र आ रहा है। इसी के साथ व्हाट्सएप पर भी हमें काफ़ी सवाल आ रहे, तो वहाँ से भी सवाल ले लेते हैं। तो ये सवाल दीपक पांडे जी का है ट्रेंड पर। अजीत जी ज़रा ट्रेंड देखिए, 7,650 रुपीज़ से इनकी खरीदारी है, कुछ 400 शेयर होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से देखें स्टॉक तो कुछ करीबन 10% नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कई सेशन से लगातार एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ फॉल होता हुआ भी दिख रहा है। चार्ट पे देखें तो एक्चुअली इस स्टॉक का मैं फेवरेट मूविंग एवरेज 50 का रहा है, क्योंकि पिछले साल अगर अक्टूबर से देखें तो मल्टीपल टाइम्स, कुछ 5-6 बार जैसे ही 50 पर आया काफ़ी अच्छा बाउंस देता जा रहा था, लेकिन कुछ सेशन पहले ही वो तोड़ चुका है।
तो अब नीचे मुझे तो नहीं पता कहाँ यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, आप बताइए कि नीचे कहीं पे है कुछ अच्छे सपोर्ट के लेवल जहाँ से कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, साथ ही साथ कोई एक स्टॉप लॉस भी दे दें। बिल्कुल अंश, देखिए काफी लंबे टाइम तक, जैसे कि आपने भी शेयर किया, जब एक मूव शुरुआत हुई थी करीब 1400 के पास, तब से लेकर अभी तक काफी बार इसने अपना 50 EMA को टेस्ट किया और उसके बाद बाउंस किया। इस बार इसने उसको पेनिट्रेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म बायस है वो डेफिनेटली नेगेटिव हो गया है, और एक नॉर्मल बेसिकली उसको आप कहेंगे करेक्शन, कंसिडरिंग जब स्टॉक 1400 से लेकर 8000 तक जाता है तो एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट होना फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइस, तो वही एक बेसिकली ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से अब करीब 6600 के पास जाके शायद थोड़ा बहुत ये पॉज करे, और अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो शायद 6000 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी यहाँ थोड़ी सी पोजीशन को हल्की करें, जैसे कि 400 शेयर इनके पास हैं तो एटलीस्ट में से 200 को एग्जिट करके ये थोड़ा सा अभी करेक्शन का वेट करें, एक साइन ऑफ रिवर्सल का वेट करें। अभी बाउंस के केस में भी 72 से 50 का जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह बनेगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर करेक्शन इज हाई। तो बेटर है कि थोड़ा सा लॉस को बुक कर ले और कैश पे रहें। जब भी आपको स्टॉक करीब एक बार 6500 से 6000 के रेंज में कहीं पे मिलता है, वहां पे आप री एंटर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। अतुल पाटिल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पाटिल साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, नंदुरबार से। जी सर, धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। बताइए ना, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? हाँ, मैंने टाटा मोटर्स के 210 शेयर, मेरी बाइंग 930 पे की मैडम, और हुंडई के थे लगभग 70 शेयर। टाटा मोटर्स की आपकी बाइंग 930 थी? हाँ ओके। टाटा मोटर्स। हाँ, और हुंडई में आपने? हुंडई की 1930। दोनों ही मुझे बताइए, इन स्टॉक में आपका नजरिया क्या है? नहीं, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं इसको बाय कर दूं, मतलब सेलिंग कर दूं या फिर होल्ड करके रखूं, क्योंकि दोनों 10-10 पे टाटा मोटर्स का भी लगभग 8% गिर गया है। हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ पर नियर टर्म आउटलुक ही पूछेंगे। अजीत, काफ़ी न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन यहाँ पे स्टॉक पे भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊंची है। अगर टाटा मोटर्स की बात करें 930, कितना समय तक रुकने की आप इनको सलाह देंगे और किस स्टॉप लॉस के साथ? बिल्कुल कविता, देखिए दो चीजें यहाँ पर ऑटो काउंटर्स के लिए। पहला कि ऑटो इंडेक्स आपके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ऑलरेडी आ चुका है, और टाटा मोटर्स पिछले कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था विद इन दी ऑटो बास्केट, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे कि ओवर हो जाएगी जब भी आप 780 से लेकर 790 के जोन में, तो अभी भी यहाँ से करीब 30-40 पॉइंट का डिक्लाइन और पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम होराइजन अपना बढ़ा के रखिए, कॉज टाइम लगेगा रिकवरी में, और 925 से लेकर 50 का जोन वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी रहेगा रिकवरी के केस में। तो अगर आपका शॉर्टर ड्यूरेशन का है तो रिकवरी को यूज करिएगा, यूटिलाइज करिएगा पोजीशन को रिड्यूस करने में। हुंडई देखिए एक रिसेंट लिस्टेड आईपीओ है, ज्यादा डेटा है नहीं अपने पास कमेंट करने के लिए, तो बट हाँ अगर लंबी अवधि का नजरिया डेफिनेटली बने रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। तो ये है राय इस वक्त आपके स्टॉक पे। संदीप हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं गुड़गांव हरियाणा से। संदीप नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरा इनॉक्स वाइंड पे सवाल है। 240 की खरीद है, मेरे 1720 शेयर हैं। कितने? 1700? हाँ 1720। ठीक है, 1720। ठीक है, ये हम थोड़ा ठीक करेंगे। शेयरों की संख्या 1720 है, 240 की खरीद है ना आपकी? जी 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 जी। तो सबसे पहले तो ढेर सारा मुनाफा आपको यहाँ पर होता हुआ, और काफ़ी शानदार स्तरों पर आपने खरीदारी की। कब आपने लिया था ये स्टॉक? सर ये हो गया 1-2 हफ्ते हो गया, 2-3 हफ्ते। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करेंगे। जो हमने आपको प्लेट दिखाई थी वो थोड़ा सा उसमें कुछ त्रुटियां थी, लेकिन 240 की आपकी खरीद है, थोड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ। चलिए अजीत जी, 240 आइनॉक्स विंड एनर्जी इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताइए किस तरह की रणनीति लेकर आगे जाने चाहिए?
बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे स्टॉक में भी थोड़ा सा आपको प्रॉफिट टेकिंग का बायस नजर आएगा, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, कंसिडरिंग कि मार्केट का टोन जिस तरीके से नेगेटिव हुआ है खासतौर से ब्रॉडर इंडाइसिस में। बावजूद इसके यहाँ पे आपको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। स्टॉक अभी भी अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड करने की अटेम्प्ट दिखा रहा है, और साथ ही साथ 200 के पास एक बेस बना के एक रिकवरी देखने को मिली है अभी हाल फिलहाल में। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि ये साइडवेज टोन है, बट बायस पॉजिटिव साइड पे है, मींस हर डिप पे आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है। जब ये स्टॉक 230 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए तैयार होगा। जो 260 जो इसका रिकॉर्ड आई है उससे उसको टेस्ट करते हुए शायद उससे भी ऊपर लेके जाए। तो मेरी राय यहाँ पे बने रहने की होगी, 200 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। 230 के ऊपर 260 तक के लेवल्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको खास रणनीति आइनॉक्स विंड पर मिलती हुई अजीत जी की तरफ से। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कुछ और भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नोएल टाटा को टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल कर दिया गया। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ अनुराग जोशी जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या है पूरी खबर। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। टाटा सन्स के बोर्ड ने पिछले हफ्ते के अंत में नोएल टाटा को एक रेजोल्यूशन के द्वारा बोर्ड के डायरेक्टर के बतौर नियुक्त किया। अभी पिछले ही महीने नोएल टाटा ने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन का भार संभाला था, और ये रतन टाटा के देहांत के बाद हुआ था। टाटा ट्रस्ट का टाटा सन्स में करीब 66% भागीदारी है, और ये जो ट्रस्ट है जिनमें जो प्रमुख ट्रस्ट है सर रतन टाटा ट्रस्ट और जो सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट, इनमें ज़्यादातर भागीदारी है, और बाकी छोटे छोटे जो टाटा ट्रस्ट हैं वह भी टाटा सन्स में भागीदारी रखते हैं। अभी पिछले सालों में नोएल टाटा ने कई टाटा कंपनियों के साथ वो संबंधित रहे हैं, और इनमें जो नाम आता है वो ट्रेंट का आता है, जहाँ पे उनकी काफ़ी उपलब्धियाँ रही हैं, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर चेयरमैन के बतौर। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और व्हाट्सएप पर हमें काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो ये क्वेरी है प्रज्ञांश की। अजीत जी, इनकी होल्डिंग है, एक स्टॉक तो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का। अगर यहाँ पे देखें तो 40 रुपये से इनकी खरीदारी है, कुछ 300 शेयर होल्ड कर रहे हैं। एट प्रेजेंट देखें तो स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ 5% ही नीचे आया है वहाँ से, और काफ़ी कुछ टाइम से हमें दिख रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेंड है, लेकिन कुछ समय पहले थोड़ा सा एक पुल बैक आया था। तो ओवरऑल ट्रेंड तो शायद ऊपर की तरफ से नीचे जाता हुआ ही दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा स्टॉक जो इनका है वो है अशोक लेलैंड पर 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं 140 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 50% का अपमूव देता हुआ नज़र आ रहा है करंट लेवल से। हालांकि अशोक लेलैंड भी ऊपरी स्तर से काफ़ी नीचे गिर चुका है, लेकिन गिरने के बाद भी ये अच्छे 50% गेन में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, या गिरने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर भी बता दीजिए। बिल्कुल अंश, देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो मेरी रिकमेंडेशन होगी एग्जिट करने की, कंसिडरिंग कि उनके बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है। जैसे कि आपने बताया स्टॉक का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, और इस तरीके के मार्केट सिनेरियो में जहाँ पे कि आपने पीएसयूज और प्राइवेट बैंक्स में बहुत सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके के काउंटर्स जहाँ पे रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, वहां पे बने रहने का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ से वो फेडरल बैंक या सिटी यूनियन बैंक इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अशोक लेलैंड की बात करें तो काफी अच्छे लेवल पे उनकी बाइंग है, अभी भी उनको अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। करेक्शन डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी ये स्टॉक देख चुका है, जैसे हमने बात की कि ऑर्डर इंडेक्स में अभी लॉन्ग टर्म एवरेजेस रीटेस्ट हुई हैं, तो यहाँ से एक पुल बैक की एक रिकवरी की इंडिकेशन अशोक लेलैंड में दिख रहा है, जो कि स्टॉक करीब 220 से 25 तक के लेवल्स तक पुश कर सकता है। तो यहाँ पे भी बने रहने की रिकमेंडेशन होगी 200 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 225 तक के टारगेट्स के लिए। तक के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड में आपको रुके रहने की सलाह जीत की तरफ से आ रही है। और हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अभिषेक। नमस्कार अभिषेक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो आप? आई एम कॉलिंग फ्रॉम जम्मू।
ओके, बताइए आपने किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है अभिषेक? मैडम रिसेंटली अभी मैंने जेएम फाइनेंशियल में मैंने इन्वेस्टमेंट की है. ओके आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 144. ओके ओके, कब तक आपको रुकना है इसमें अभिषेक? मैम 1 ईयर. 1 साल का समय देना चाहते हैं? यस. ठीक है. Yes, yes. अजीत, 1 साल का समय ठीक होगा? बैंक प्राइस भी इनकी काफ़ी कंफर्टेबल है 144. बिल्कुल कविता, देखिए काफी स्ट्रांग मूव स्टॉक में देखने को मिला हमें करीब पिछले करीब 2-2.5 महीनों में, और स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाइस को भी रीटेस्ट किया, वहां से एक रिट्रेसमेंट है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज का टोन अब यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद जो देखने को मिलता है. तो यहाँ पे बने रहने की रिकमेंडेशन होगी. अब इस मोमेंटम को या इस ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए 115-120 के लेवल्स को इसको होल्ड करना है. तो क्योंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है, मेरे हिसाब से एक तब भी स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 120 का. जब तक कि इसके ऊपर एक क्लोज कर रहा है तब तक बने रहिए, और नेक्स्ट स्विंग में जब ये रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करेंगे करीब 170 का, उसके बाद करीब 190-200 तक के लेवल्स इसमें खुल जाएंगे. तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए 120 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ. ऑलराइट, ये सलाह जेएम फाइनेंशियल पर, और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है. अजीज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला. लेकिन जाने से पहले अपने डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे? शुक्रिया कविता. यस, देखिए जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए, पर्सनली में किसी में मेरी पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास स्टॉक्स हो सकते हैं. शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए. और इसी के साथ मुझे प्रशांत और अंश को भी इजाज़त दें, और एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का पूरा हाल मुनाफे की मंडी में. नमस्कार.